वर्कर्स मोटिवेट हो सकते हैं अगर हम उनको लिबर्टी टू परफॉर्म दें। लिबर्टी किस चीज़ की? हेलो एवरीवन, दिस इज़ कामरान अब्दुल सलाम और आज हम जो थियोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं मोटिवेशन की, दैट इज़ एल्टन मेयो। और इसकी थियोरी के अंदर ये सेकंड लास्ट थियोरिस्ट है और सबसे कम इसका तज़किरा होता है, सबसे कम इसकी बातचीत की गई है। एंड दिस इज़ अबाउट ह्यूमन रिलेशनिंग थ्योरी, राइट। ये ह्यूमन रिलेशनिंग थ्योरी है और मैं आपको एक बात ज़रा बता दूं पहले से कि इसका जिक्र सबसे कम हम करते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज के अंदर। अच्छा, इस थियोरिस्ट ने क्या किया था, इसने कुछ एजम्पशन थी। इसकी एजम्पशन क्या थी कि वर्कर्स मोटिवेट होते हैं जब उनकी वर्किंग कंडीशंस को हम ऑल्टर करें, और वर्किंग कंडीशंस को ऑल्टर करें और उनकी हीटिंग एंड लाइटिंग को ऑल्टर करें। हीटिंग लाइटिंग जहाँ पे बहुत ही सर्द मुल्कों के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ के रेफरेंस से इसने बात की, और सैलरी को और लेवल ऑफ स्किल्स को। तो इसके इन सारी चीज़ों को ऑल्टर करने के बाद एक चीज़ अफेक्ट करेगी, वो है उनका मोटिवेशनल लेवल, राइट। और उसने ये 5 सालों तक और ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स। उसने 5 सालों तक एक्सपीरियंस किया और मोटिवेशन से उसका इफेक्ट जिस चीज़ पे पड़ता है, यानी कि आउटपुट लेवल, यानी कि प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल के ऊपर उसने असेस किया। और फिर 5 सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद इसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इससे कोई भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ, या इसका इफेक्ट बहुत ही मामूली सा हुआ है। और फिर इसकी जो फाइंडिंग थी, इसका आउटकम था, वो एज फॉलोज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसने फिर ये कंक्लूड किया कि वर्कर्स मोटिवेट हो सकते हैं अगर हम उनको लिबर्टी टू परफॉर्म दें। लिबर्टी किस चीज़ की? आवर्स के अंदर, उनके वर्किंग आवर्स के अंदर, उनकी ब्रेक टाइम के अंदर। यानी अगर आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे दी जाए। हम लोग टीचर्स जो कॉलेजेस में जाते हैं, डिफरेंट ए लेवल कॉलेजेस के अंदर, यहाँ पे टाइमिंग हमारी अपनी मर्जी की होती है। यहाँ पे एम्प्लॉयर हमें टाइमिंग नहीं देता कि आपने 9 बजे आना है, आप 10 बजे तक पढ़ाएंगे, 10 बजे आना है, 12 बजे तक पढ़ाएंगे। अच्छा, आप हमारे पास 3 बजे आ सकते हैं तो फाइन, दैट वर्क्स। अगर आप 4 बजे भी आ जाएं तो 5 बजे तक क्लासेस कंडक्ट कर लें और हफ्ते में 3 दिन कंडक्ट कर लें, तो दैट विल वर्क फॉर अस। तो ये दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द टीचर्स, राइट। यानी कि लिबर्टी टू परफॉर्म दे दिया जाए और ब्रेक टाइमिंग्स और मिसलेनियस बेनिफिट्स दे दिए जाए उनकी मर्जी के मुताबिक, तो वर्कर्स मोटिवेटेड रहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजर्स बॉसी एटीट्यूड यूज़ ना करें। मैनेजर्स बॉस अराउंड अपने स्टाफ को ना करें, लेकिन मैनेजर्स कंसल्टेटिव अप्रोच यूज़ करें, अपने एम्प्लॉयज़ के काम में इंटरेस्ट लें वो, तो फिर इससे भी वर्कर्स मोटिवेटेड फील करते हैं और वर्कर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनके अंदर आती है। फ्रेंडली एटीट्यूड से, यानी कि कंसल्टेटिव अप्रोच से अगर आप अपने वर्कर्स के साथ ये यूज़ कर रहे हैं तो वर्कर्स डेफिनेटली मोटिवेटेड फील करेंगे। अच्छा, आप क्लियर टारगेट्स असाइन कर दें, यानी कि मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इतनी सेल्स करनी है, इतनी पॉलिसीज़ बेचनी है, या एज अ टीचर मुझे मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि भाई मेरे बच्चों की मिनिमम परफॉर्मेंस अपनी क्लास के अंदर वो सी ग्रेड हो, सी ग्रेड से नीचे कोई बच्चा ना आए, और उसके लिए मैं पूरी जुस्तजू करूं, पूरी कोशिश करूं, पूरी जान मारूं, राइट। अच्छा, और क्लियर पर्पस और क्लियर टारगेट ये भी लोगों को मोटिवेट करता है। एल्टन मेयो ने एक ये भी कहा था कि आप पीपल ओरिएंटेड कल्चर करें। ये हमने टाइप कब पढ़ी थी? ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास हम कॉर्पोरेट कल्चर पढ़ रहे थे। कॉर्पोरेट कल्चर की टाइप्स क्या थी? एक टास्क ओरिएंटेड कल्चर था और एक पीपल ओरिएंटेड कल्चर था। टास्क ओरिएंटेड कल्चर क्या था? यानी कि जहाँ पे आप गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं देते। और पीपल ओरिएंटेड कल्चर क्या था कि लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं, लोगों का इनपुट आप काम के अंदर लेते हैं, यानी कि कंसल्टेटिव अप्रोच आप यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट विद एल्टन मेयोज मोटिवेशनल थ्योरी। और हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे विक्टर रूम की थ्योरी।